आज की कक्षा में हम मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित कविता की व्याख्या एवं शब्दार्थ करेंगे। कवित्री परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, कविता संग्रह है मुकुल और त्रिधारा। 15 फरवरी 1948 को उनका स्वर्गवास हो गया। मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। यहाँ पर कवित्री अपने बचपन को याद करती हुई कहती हैं कि हे बचपन, मुझे बार बार तुम्हारी मधुर यादें आ रही हैं, यानी मीठी यादें, वे यादें जो मन को प्रसन्न करती हैं। वे कहती हैं अपने बचपन से, जब तुम चले गए, यानी जब धीरे धीरे मैं युवा अवस्था में प्रस्थान करने लगी और उसके साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, उसी के साथ साथ जो है तुम्हारे जाने से मेरे जीवन की जो खुशियां थी वो भी चली गई तुम्हारे साथ। आगे कवित्री कहती है बचपन कैसा था, तो बताती है चिंता रहित, यानी बचपन में कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं। क्या होता था? केवल खेलना खाना व फिरना, फिरना यानी घूमना, जहां मन आओ जाओ। निर्भय स्वच्छंद, और कैसा था? निर्भय, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। स्वच्छंद यानी मुक्त थे, जो चाहते थे वैसा करते थे, कल की कोई परवाह नहीं, कोई जिम्मेदारियां नहीं। उसी को वे कहती हैं चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवित्री कहती हैं वह बचपन जो इतना सुंदर था उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, और उसका आनंद कैसा है, अतुलित, जिसका अर्थ होता है तुलना न की जा सके। यानी ऐसा आनंद, ऐसी खुशी, उस खुशी की जीवन की किसी भी खुशी से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा आनंद देने वाला वह बचपन था। शब्दार्थ: मधुर, मीठी, मस्त, सबसे अच्छी, निर्भय, बिना डर के, स्वच्छंद, आजाद, उन्मुक्त, अतुलित, जिसकी तुलना न की जा सके। कविता का भावार्थ: कवित्री कहती है कि बचपन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, जो मेरे जीवन की सबसे प्यारी यादों में से है। तुम अपने साथ मेरे जीवन के सुंदर और सुहावने दिनों को ले गई। उन दिनों चिंता रहित होकर खेलते खाते थे और निडर होकर आजाद घूमते थे। भला ऐसे आनंद के दिनों को कोई कैसे भूल सकता है। अर्थात यह मधुर बचपन की यादें सदा मेरे मन में बसी रहेंगी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाल पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। कवित्री यहाँ अपने बचपन को याद करते हुए कहती हैं कि बचपन में रोना और मचल जाना, मचलने का अर्थ होता है जिद करना, ये भी अपने आप में एक आनंद देने वाला होता था। बड़ेपन पे तो जब हम रोते हैं तो दुखदायी होता है, लेकिन बचपन का रोना भी अपने आप में एक आनंद देने वाला है। वे कहती हैं कि किसी वस्तु के लिए जब हम मचल जाते यानी जिद करते थे और खूब रोते थे, वो हमारे आंसू हमारे लिए जयमाल बन जाते थे। यानी हमारे रोने को देखकर बड़ों से नहीं रहा जाता और हमारी जो जिद होती थी या जो भी हमारी इच्छा होती थी उसे वो पूरा कर देते थे। आगे कवित्री कहती है मैं रोई, यानी मैं किसी भी कारणवश यदि मैं रो देती थी बचपन में, माँ कितनी भी व्यस्त हो अपने काम में, सारा काम छोड़कर आती थी, मुझे चुप कराती थी और झाड़ पोंछ कर, यानी मेरे चेहरे को साफ सुथरा करके, मुझे जो है गीले गाल जो हो जाते थे रोने से उसे सुखाकर वे पोंछ कर अपने गले से लगा लिया करती थी। शब्दार्थ: मचल जाना, जिद करना, जयमाला यानी विजय की माला। कविता का भावार्थ:
कवित्री कहती है कि बचपन में रोने और जिद करने का भी अपना ही आनंद था। रोने के बाद हर इच्छा पूरी हो जाती थी, जो चाहते थे सब मिल जाता था। आंखों से बहने वाले मोती जैसे आंसू मानो जीत की माला पहनाते थे। मेरे रोते ही माँ सब काम छोड़कर मुझे गोदी में उठा लेती थी और चूम कर पोंछ कर मुझे चुप करा देती थी। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? तो यहाँ पर कवित्री अपने बचपन को याद करती हैं, उसे पुकारते हुए कहती हैं कि आजा बचपन एक बार फिर दे अपनी निर्मल शांति। यानी जिस प्रकार से बचपन में मेरा मन शांत था, निर्मल था, यानी किसी भी प्रकार की बुराई नहीं थी, कोई चिंता फिक्र नहीं थी, वही फिर से मुझे वापस दे दो। और किस प्रकार का बचपन है? व्याकुल व्यथा मिटाने वाली। व्याकुल यानी परेशानी, व्यथा यानी तकलीफ। बचपन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। तो आज जो कवित्री अपने जीवन में इतनी व्यस्त हैं, जिम्मेदारियों से घिरी हुई हैं, तो इसीलिए कहती हैं कि हे बचपन, तुम फिर से मेरे जीवन में आ जाओ और उस अवस्था को पुनः मेरे जीवन में लाओ जिसमें कोई परेशानी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, एक स्वाभाविक शांति थी, सुकून थी, वह फिर से मेरे जीवन में वापस आ जाए। कहती है वह भोली सी मधुर सरलता। जिस प्रकार बचपन में मधुरता थी, सरलता थी और जीवन निष्पाप था, यानी जीवन में किसी भी प्रकार की अपने मन में किसी के भी प्रति कोई बुराई नहीं थी, कोई दुर्भावना नहीं था, दूसरों के साथ सरलतापूर्ण व्यवहार किया करते थे। ठीक वही सारी चीजें मेरे इस जीवन में यानी मेरी इस अवस्था में पुनः वापस लौटा दो। फिर कहती है क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? यानी आज जो मैं परेशानियों से घिरी हुई हूँ, जीवन में मैं इतनी व्यस्त हूँ जिसके कारण मेरा मन अशांत है, क्या तुम उन सब को फिर से आकर दूर कर पाओगे और मेरे जीवन में फिर से वही बचपन वाली शांति और सुकून वापस कर पाओगे? शब्दार्थ: निर्मल यानी स्वच्छ, दाग रहित, व्याकुल यानी बेचैनी, व्यथा यानी कष्ट, दुख, प्राकृत यानी स्वाभाविक, विश्रांति यानी सुख, चैन, निष्पाप यानी पाप रहित, संताप यानी बड़ा दुख। कविता का भावार्थ: कवित्री बचपन को फिर से पाना चाहती हैं। वह बचपन को बुलाते हुए कहती हैं, बचपन एक बार फिर आकर वही निश्चिंत जीवन दे जा। मैं बेचैन कर देने वाले दुखों को भुलाकर पहले जैसा स्वाभाविक सुख चैन पाना चाहती हूँ। क्या मुझे मधुर सरलता से भरा मन और क्रोध भय से मुक्त जीवन दोबारा मिल सकेगा? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ काओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि जब मैं अपने बचपन को याद कर रही थी, उसे बुला रही थी, उसी समय मेरी बिटिया की आवाज आती है, वह बोल उठती है और उसकी आवाज से, उसकी जो मधुर आवाज है, उसके कारण मेरी जो छोटी सी कुटिया यानी छोटा सा घर है, वह नंदन वन सी। नंदन वन का अर्थ होता है स्वर्ग का उपवन। तो स्वर्ग का उपवन बहुत सुंदर होता है, हर तरफ रंग बिरंगे फूल होते हैं, सुगंध होती है, प्रसन्नता का माहौल होता है। तो ठीक उसी तरह से उनकी बेटी की जो मधुर आवाज है, उससे उनका घर जो है प्रसन्नता से खिल उठता है। और वो क्या कहती है, माँ काओ। माँ काओ यानी छोटे बच्चे जब नया नया बोलना सीखते हैं तो स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, तो इसीलिए माँ खाओ के स्थान पे वो माँ काओ कहती है, यानी तोतली भाषा में बात कर रही है। तो इस प्रकार से वो अपने हाथ में लेकर आती है मिट्टी। बच्चे अबोध होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती कि क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी है। तो वो खा रही थी मिट्टी, तो अपनी माँ के पास भी लाती है, अपनी माँ को भी खिलाने कि मैं खा रही हूँ तो मम्मी को भी देती हूँ, उन्हें भी बहुत आनंद आएगा। तो उनके पास लेके आती है और कहती है माँ खाओ। तो किस प्रकार दिख रही थी वो उनकी बिटिया? तो कुछ मुंह में
कुछ लिए हाथ में। कुछ उसके मुंह में मिट्टी लगी हुई थी, कुछ उसके हाथों में मिट्टी थी, और वो मुझे खिलाने आई थी, यानी बड़े स्नेह से मुझे खिलाने के लिए वहां पहुंची थी। शब्दार्थ: नंदनवन स्वर्ग का उपवन, कुटिया छोटा सा घर। कविता का भावार्थ: कवित्री कहती है कि मैं तो बचपन को बुलाने में डूबी थी, अचानक मेरी बिटिया की मधुर बोली ने मुझे उस संसार से बाहर निकाल दिया। उसकी आवाज से मेरा घर नंदनवन की तरह चहक उठा। वह माँ कहकर पुकार रही थी। उसके मुंह में और उसके हाथ में मिट्टी थी। शायद वह मिट्टी मुझे खिलाने के लिए आई थी। मैंने पूछा, क्या लाई? बोल उठी वह माँ, काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। कवित्री यहाँ कहती है, जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या लाई हो, तो वह बड़ी प्रसन्नता से कहती है अपनी तोतली जुबान में, माँ काओ। उसकी आवाज सुनकर माँ का मन, यानी कवित्री का मन प्रफुल्लित यानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया, और प्रसन्नता से उन्होंने कहा तुम ही खाओ। इस प्रकार से अपनी बेटी की आवाज सुनकर उस समय, और उसकी इस प्रकार की जो है मधुर जो कार्य वो कर रही है, मिट्टी उट्टी खा रही है, जो अबोधता है उसके अंदर, उसे देखकर वो प्रसन्न हो जाती हैं। और कवित्री कहती है, पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया। जिस बचपन को मैं पुकार रही थी, उस बचपन को मैंने अपनी बेटी के रूप में फिर से पा लिया, और उसकी मंजुल यानी मनमोहक मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया, यानी मेरा मन प्रसन्नता से खिल उठा, मेरे जीवन में फिर से खुशियां आ गई। प्रफुल्लित बहुत खुश हो जाना, मंजुल मन को लुभाने वाला। कविता का भावार्थ: कवित्री ने अपनी बिटिया से पूछा, यह क्या लाई हो? तो वह तुतलाते हुए स्वर में उसने माँ से भी मिट्टी खाने का आग्रह किया। उनका हृदय खुशी से भर उठा, लगा जैसे बचपन पुत्री के रूप में लौट आया है, और उसका सुंदर मनमोहक रूप देखकर मन में नए जीवन का संचार हो गया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। कवित्रियाँ कहती हैं कि अब मैं अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, यानी जिस प्रकार से वो खेलती है, बोलती है, उसके साथ मैं भी वैसा ही व्यवहार करती हूँ, और मिलकर उसके साथ स्वयं भी बच्ची बन जाती हूँ, यानी बच्चों के समान ही मैं व्यवहार करती हूँ। कवित्री कहती है, जिसे खोजती थी बरसों से, यानी अपनी व्यस्तता भरे जीवन में जब मैं थक जाती थी, तो उस बचपन को याद करती थी जहाँ पे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, उसे आज मैंने पा लिया है। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया, यानी मेरी युवावस्था आई, फिर मेरी जिम्मेदारियां आ गई, तो बचपन की वो अवस्था जो मुझसे छूट गई थी, वह अब मेरी बेटी के रूप में वह मुझे फिर से मिल गया है। कवित्री कहती हैं कि अब वो उसके साथ खेलती हैं, खाती हैं और तुतलाती हैं, और स्वयं एक बच्ची बन जाती हैं। जिस बचपन को वह बहुत समय से खोज रही थी, वह अब उन्हें अपनी बेटी में मिल गया है। वह बचपन जो उन्हें छोड़कर भाग गया था, फिर से लौट आया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द ही हम नए पार्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।